भगवान शरण से निकली गंगे मात पिया अरे नाने तोड़े जल पीने से शुद्ध हो जाते बात पिया ओ भगवान चरण से निकली गंगे मात पिया नारे घोड़े जल पीने से शुद्ध हो जाते बात पिया ओ भगवान चरण से सतयुग में राजा सगड़ जो सूर्यवंशी से उसके 60,000 बेटे पोते थे। इतनी लंबी चौड़ी फौज आज तक 50-60 साल पहले अभी जिसका 10 छोरे हो जाए तीनों का दियार थे वो मांगेगा 10 लाठी होगी। एक तो एक का सिस्टम आ गया, घमंड हो गया राजा के। एक श्याम कर नाम का घोड़ा छोड़ दिया और तांबे के अक्षरों से लिखवा दिया भाई किसी की ताकत हो तो घोड़े का हाथ ला के दिखा दो। सब डरे कौन छेड़े। घोड़ा तीनों लोकों में घूम आया। राजा इंद्र ने सोची अब भाई ये तो दाता पाक गए, इनका तो कोई इलाज करना चाहिए। शाना था, उस घोड़े को पकड़ के कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध आया। जब 60,000 बेटिया ने फौज ने देखा अगर मारा घोड़ा ऋषि ने बांध लिया, इतनी ताकत होगी। ऋषि तपस्या में लौलीन थे, पाछे दकड़ में लात ठोक दी। क्या अनर्थ हो गया भला। सूर्यवंशी राजा सगड़ होए जिसके बेटे 60,000 अश्वमेघ यज्ञ किया राजा ने जिसमें जुड़ गया सब संसार। श्याम करने घोड़ा छोटा और तांबे के दिए अक्षर जार। घोड़ा पकड़ा इंद्र ने दा बंजा कपिल मुनि के बाहर। घोड़ा पकड़ा इंद्र ने दा बंजा कपिल मुनि के बाहर। ओ घोड़ा बंजा देख लड़का ने दीवार ऋषि के लात पिया। भगवान चरण से निकली गंगे मात पिया नारे घोड़े जल पीने से शुद्ध हो जाते बात पिया ओ ब्रह्मरूप भगवान ला 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 जब ऋषि की कमर में लात लगी, क्रोध से नेत्र खोले, जिस भी चीज ने देख ले जलकर राख हो जा, भस्म हो जा। सारी सेना 60,000 बेटे सब कम जलकर राख हो गया। 3 दिन तक कुछ वापस नहीं आया। तो राजा सगड़ का पोता अंशुमान वो चलता है बेरा लेने के लिए। एक सियाने आदमी ने बताई भाई दगे तो भी जलकर राख हो जाएगा, क्या करूं। अग नंगे पैर जा मुंह में घास लेके हाथ जोड़ के
सिर पे को कपड़ा डाल गए। वहां जाके देखा लाशों का ढेर लगा हुआ, लड़का रोने लग जाता है, हे भगवान, हिंदू धर्म के अनुसार तो इनका क्रियाक्रम भी नहीं कर सकता मैं, इनको मुक्ति कैसे मिलेगी? आज भी देखे कोई मर जाए जब गरुड़ बाचे जाते हैं, उस गरुड़ ने भेद बताया कि भाई इनकी मुक्ति गंगा जी के आने से होगी। अगवा क्यों करावा? अग भक्ति में शक्ति होती है। लड़का उसी दिन से गंगा जी की तपस्या लग जाता है करने, जिस दिन से गरुड़ ने बताया। कैसे बोला? ओए फिर ऋषि की आंखें खुली जब सबका ढेर बनाया था, अंशुमान सगड़ का पता कौन पाटोहन आया था। सत्ता उतरे देख के दिल मुक्ति को चाया था, गंगा जी से मुक्ति हो लूं भेद गरुड़ ने लाया था। गंगा जी से मुक्ति हो भेद गरुड़ ने लाया था। वो अंशुमान तपस्वी हो गया जब सुनी गरुड़ की बात पिया। भगवान से निकली गंगे मात पिया, नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाते रात पिया। ब्रह्मरूप भगवान शरण से बताते हैं 4 पीढ़ी तक तपस्या करी, 4 पीढ़ी खड़े रहे। 5वीं पीढ़ी में भागीरथ जी ने जन्म लिया। गंगा जी को भागीरथी भी कहते हैं। घोर तपस्या करी तो विष्णु भगवान ने कहा कि गंगा मैया आप मृतलोक में आपको जाना पड़ेगा। गंगा ने कहा कि वहां जाकर मैं अपवित्र हो जाएंगी और इतने भारी सौदे ने कौन उठेगा? बताते हैं कैलाश पर्वत पे भोला भंडारी बैठा था। भाई ओटन की बात आउन दो, हम ओटाएंगे। उस तुम्बे में उठ गया, उलोटे में, और कई महीने तक केस में घुमा के, कैलेंडरों में देखी होगी केस से गंगा निकलती, और वरदान दे दिया जाओ कोई भी युग आवे गंगा जल कदे अपवित्र नहीं होगा। आज भी कलयुग है, डिस्टिलरी वाटर चल रहे हैं, वो खराब हो जाते हैं, लेकिन गंगा जल आज भी खराब नहीं होता। वरदान दे दिया। इस प्रकार गंगा जी आई। क्या कहा? फिर 4 पीढ़ी तक, 4 पीढ़ी तक करी तपस्या। फिर पीढ़ी 5वीं आई, भागीरथ ने जन्म लिया जिसने भक्ति में लाई। मृतलोक में जाइए गंगे न्यू विष्णु ने फरमाई। मृतलोक में कौन उठ ले न्यू बोली गंगे माई। मृतलोक में कौन उठ ले न्यू बोली गंगे माई। ओए शीश झुका, शीश झुका, तू बेमोट गया वो त्रिलोकी का नाथ पिया। भगवान से
इस प्रकार गंगा जी आई। दो सांगी हुए हैं जिन्होंने गंगा जी का नाम नहीं छोड़ा, पंडित मांगेराम और राय साहब धनपत। धनपत डोम गंगा जी का तो थाए पुजारी, लेकिन देवी का मेला राय साहब ने कदे नहीं छोड़ा। फरी सांग करे जिया इतने देवी माई पे बेरी। लोग ने बोले भाई तू गंगा जी क्यों कर जा करता। उस समय रेल भी चाल पड़ी थी, पर हमारे देहात के लोग बैलगाड़ी से बलदगाड़ी से जाया करते, या न्योन दादरी दपरे के वह ऊंटरेडे में मुख्य साधन यो था। और दलपत ने अपना रास्ता कौन सा बताया, निंदाना गांव रोहतक से परे रेल मोटर चाल पड़ी थी। तो बस में बैठ के रोहतक से 2 कोस इब तो माए आगी हुआ सोनारियां जेल। सोनारी गांव में उसका गुरु था जमुआ मीर नुगार। तब हमारे नाम की तो गंगा जी सोनारिया में वो है। उड़े तो पूरे 8 कोस पे देवी माई का मंदिर बेरी में। बेरी से धोख मार के बस पकड़ के दिल्ली के बड़े स्टेशन पर उतरा करता। बड़ा स्टेशन कहते थे पुरानी दिल्ली को, और छोटा कहते थे नई दिल्ली वाले को, क्योंकि ये बाद में 1911 के बाद बना। उड़े तो रेल पकड़ के गढ़ के स्टेशन पर उतरा करता। यो राय साहब ने रास्ता बताया कैसे। हम बैठा मोटर लारी में, रोहतक से 2 कोस पर गुण गंगा बह सोनारी में। 8 कोस पे पवन मात का जोरती मदद हमारी।